मोहनदास करमचंद गांधी, द फादर ऑफ द नेशन ऑफ इंडिया। वो एक दो एक स्कूल में गए तो वहां पे एक बच्चे ने उनसे कहा, गांधी जी आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? तो आगे से गांधी जी कहते हैं कि बेटे मेरे पास कुर्ता शलवार नहीं है। तो वो लड़का कहता है, गांधी जी मेरी अम्मी जो है वो बहुत अच्छा कुर्ता शलवार सीती हैं, तो मैं उनसे कहते हैं कहूंगा तो वो आपके लिए कुर्ता सी दें। तो आगे से गांधी जी कहते हैं कि अगर अब वसीला कम्युनिटी के यूट्यूब पेजेस आप लोगों के, मुझे एक दो लोगों के अलावा वसीला कम्युनिटी के यूट्यूब का कंटेंट नजर नहीं आ रहा। फेसबुक पे कोई पेज नजर नहीं आ रहा, इंस्टाग्राम पे नहीं आ रहा। मैं आपको ये क्यों इन चीजों के नाम ले रहा हूं? क्योंकि इस टाइम दुनिया जो है वो व्हाट्सएप नहीं देखती, सॉरी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देखती। वो व्हाट्सएप के ऊपर उन चीजों के लिंक्स फॉरवर्ड करती है जो क्वालिटी कंटेंट होता है उनके मयार का, जिस हर शख्स के मयार का। वसीला ने अपना इनपुट देना शुरू करना है अब, कि भाई हमारी तरफ से इस वक्त, जिस वक्त कंटेंट की फरावानी चल रही है और हमें नहीं पता किस लेवल का कंटेंट चलता है, इसमें से एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का कंटेंट हमने देना ही देना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। टेक्स्ट बुक्स की सूरत में आपकी जो किताबें हम भेजेंगे मुख्तलिफ जगहों पे, वो भी ताकि मुख्तलिफ जगहों पे पब्लिश होना शुरू हो, वीडियोस, ऑडियोज, हाउएवर। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर दरियाब हाशमी आज ये कहता है ना कि चले, दरियाब हाशमी के तो बच्चे बड़े हो रहे हैं, मुझसे एक जनरेशन के नीचे हसन खिलजी अगर कहते हैं ना मिसाल के तौर पे कि मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है भाई, और मुझे ये नहीं पता कि उसको किस एज में मोबाइल देना है, इसलिए नहीं कि उसकी आंखें खराब होती हैं, इसलिए कि उसकी तरबियत खराब हो सकती है, क्योंकि उस पर कंटेंट पता नहीं किस किस्म का कंटेंट, क्योंकि वो तो उसका एक्सेस कंट्रोल भी इतना आसान नहीं है कि आप उसको कंट्रोल कर सकें। तो अगर हसन खिलजी ये कहते हैं तो ब्लेम आता है दरियाब हाशमी की जनरेशन पे। ये मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि हसन खिलजी के जो बेटा है वो अगर लेस देन 10 years ऑफ एज है, तो ये मेरी एज ब्रैकेट के लोग हैं जो गंद डाल रहे हैं कंटेंट की सूरत में और डलने दे रहे हैं। ये वो कर्स्ड जनरेशन है, जो हमारी मेरी एज ब्रैकेट वाली, जो सबसे ज्यादा गुनहगार जनरेशन है इस वक्त। क्यों? क्योंकि मेरे से पहले जो मेरे वालिद साहब की जनरेशन है वो शुरफा की जनरेशन थी, शरीफ लोगों की। और मेरे बाद वाली जो जनरेशन है जिनके बच्चे अब मेरे बच्चों से भी छोटे, बहुत छोटे हैं, तो वो जो हसन खिलजी का मैं नाम बार बार ले रहा हूँ बिकॉज आई नो हिम पर्सनली कि उनके बच्चे की एज क्या है। तो अब देखें होता क्या है, मेरी बात समझें। अब आपके ऊपर भी ये कर्ज आ जाएगा। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसी करनी है वैसी भरनी है। ये एक जनरेशन है जिसको मैं सीनियर कह रहा हूं फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, और ये जूनियर। अब सीनियर और जूनियर जनरेशन का मतलब क्या है? क्योंकि अब तो जनरेशन के गैप्स, 5-5 साल के जनरेशन गैप्स आ जाते हैं, इसलिए मैं उस डिस्कशन में नहीं पढ़ना चाह रहा, मैं आपको बेसिक आइडिया देना चाह रहा हूं। अगर माय पेरेंट्स हु वर बोर्न इन द बिटवीन द 40s टू 60s, बिटवीन 40s टू 60s को मैं एक ग्रुप में डाल रहा हूं, ये सीनियर जनरेशन। और जो 2000
ऑनवर्ड में पैदा हुए हैं 2000 के बाद। अब देखें, ये 50 साल का एक मैंने आपको ब्रैकेट दिया है, 50 years। दिस इज 50 years। अब 50 years की वर्किंग कर गए हैं ये लोग। मेरी बात तवज्जो से सुननी है प्लीज, और रिस्पेक्ट देनी है इन लोगों को। ये जो सीनियर जनरेशन चली गई है, आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। माय फादर passed away in 2001। My father passed away at the time of this junior lot in 2001। तो वो जो अपने 50 साल, he died at the age of 55, right? अब उन्होंने जो 50 साल जिए, उसमें से 25 साल तो समझ लें उनकी अपने लर्निंग के हैं। ये जो 25 years उन्होंने स्पेंड किए, उनकी लर्निंग के थे। फिर जो 25 years उन्होंने स्पेंड किए, उनकी गिविंग बैक व्हाट दे लर्नड के, बाय मीन्स ऑफ तरबियत, बाय मीन्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, किताबें पब्लिश की। 36 साल मेरे वालिद साहब ने पाकिस्तान टेलीविजन को दिए, उसमें ड्रामे लिखे, सो मच सो के बच्चों के लिए अलग लिखे, बड़ों के लिए अलग लिखे। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, उनकी एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं? क्योंकि अब हर कोई अदीम हाशमी है। अब हर शख्स ये काम कर रहा है अपने मोबाइल से। एक एक मिनट की रील जो बना रहा है, वो भी राइटर, ऑथर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, सब कुछ है। प्लीज मेरी बात समझिएगा। इनका किया हुआ ये वाला काम जो 25 के बाद है, उसने हम बीच के लोगों को, वो सारा इनकी की हुई मेहनतों ने हमारे पास कंटेंट पहुंचा दिया। हमने क्या करना शुरू कर दिया? कंटेंट बेचना शुरू कर दिया। हमारी जनरेशन है जो इस वक्त आपके टेलीविजन के प्लेस प्रोड्यूस कर रही है, मूवीज प्रोड्यूस कर रही है, और वो सिर्फ वो चीजें बना रही है जो बिक रही हैं, चाहे वो कितनी घटिया मयार की क्यों नहीं। उन्होंने तरबियत पसे पुश डाल के दौलत, अमारत, शोहरत, इस चीज के पीछे, इसकी प्यास में, इसकी लस्ट में बुरा कंटेंट मार्केट में प्रोड्यूस करना, फेंकना शुरू कर दिया। तो उन्होंने ना सिर्फ अपने बड़ों की मेहनत और तरबियत को डाउन द ड्रेन डाला है, बल्कि उन्होंने आने वाली कितनी ही नस्लें खराब करके अपनी कब्र में आग लगा दी है। मैं पहले से बता रहा हूं, वो अपने हज, अपनी नमाजें, अपने ज़कात, अपने सदकात, अपनी खिदमात, वो सारी उस आग से भरी हुई कब्र में लेके जा रहे हैं, जो मेरी जनरेशन के लोग बैड कंटेंट को चलने दे रहे हैं, चलवा रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं और रोक नहीं रहे, बेच रहे हैं, उससे फिल्में बना रहे हैं और क्या क्या कुछ कर रहे हैं। कितनी देर की जिंदगी है उनकी, उसके बाद तो वो आगे आ गए कब्र में भी और आगे भी। अब आप लोग अपने आप को इधर रख लें, मेरी बात गौर से सुनिएगा। नाउ इट्स योर टाइम टू प्लेस योरसेल्फ व्हेन यू आर बोर्न। फॉर इंस्टेंस, आई एम नाउ सेइंग कि मैं 70s की बर्थ हूं, 1970s की, ठीक है। मेरे लिए ये 50 साल ऐसे बनेंगे, ठीक है। मैंने 25 साल अपने निकाल लिए लर्निंग के, और अगले 25 साल अगर जिंदगी दी अल्लाह ने मजीद, तो वो 25 साल निकाल लिए कि मैंने व्हाट डिड आई गिव बैक टू दिस वर्ल्ड, टू द पीपल, टू ऑलमाइटी, और मैंने अपनी कब्र में क्या क्रेडिट लेके जाना है। ये मैं अपना 50 साल बना रहा हूं, आपने अपने ईयर ऑफ बर्थ के साथ अपने 50 साल बनाने हैं। प्लीज समझिएगा, मैं क्यों 50 साल बना रहा हूं? क्योंकि मेरे वालिद साहब ने जो कुछ किया वो यहां पे मुझे मिला, और अब मेरी बेटी जो 2008 में पैदा हुई है, मैंने उसको ट्रांसफर करनी है।
मेरा किया मेरी बेटी को नजर आना शुरू हो गया है कि अच्छा वो मेरी पॉडकास्ट देख रही है, मेरी वीडियोस देखती है, वो मुझसे डिस्कस करती है, उसके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है वो पूछती है, तो मुझे लगता है कि अगर मेरी बेटी तक मेरा कंटेंट पहुंच गया है तो मेरे और बहुत से लोगों की बेटियों तक वो कंटेंट पहुंच गया है। तो कम से कम इस ट्रैश कंटेंट के अंदर मैंने अपना हिस्सा दिया कि एक ऐसा कंटेंट दिया जिसको सुन के समझ के किसी को कोई अच्छी डायरेक्शन मिल सकती है। आपने आपके ऊपर ये मेरे से ज्यादा वाजिब है। क्यों? मेरे से ज्यादा क्यों वाजिब है? क्योंकि आपको जो माहौल, जो हसन खिलजी के बच्चे को जो माहौल मिलने लगा है वो बहुत बुरा माहौल है। इसलिए आपके ऊपर डबल द रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी बेटी जब बड़ी हुई है तो फिर भी कुछ रहा सहा मेरे बड़ों का अच्छा कंटेंट मौजूद था जो उनको विरासत में मिल गया, जिसका 90% वर्षा मेरे पास मौजूद है, और मैं मजीद ट्रांसलेट करके और 10-15% ऐड कर रहा हूँ उस ट्रैश कंटेंट में जो उसको अच्छा कंटेंट मिल सकता है। लेकिन मेरी बेटी से आगे जो हसन खिलजी के बेटे की जो जनरेशन है वो तो बहुत बहुत ही बुरा कंटेंट देखने लगी है। इसलिए ये जिम्मेदारी जो मेरे वालिद साहब ने ठानी थी वो मैं लूंगा, तो हसन के बेटे के कंटेंट के मोबाइल पे कंटेंट अच्छा आएगा। ये मैंने, क्योंकि मैं अकेला तो कुछ नहीं, मेरे जैसे सारे तो गांधी बना रहे हैं। ऑनेस्टली ये जितने भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर इस टाइम पाकिस्तान में एटलीस्ट मौजूद है, मैं उनको उनमें से कईयों को पर्सनली जानता हूँ, और वो मेरी एज ब्रैकेट के लोग हैं। कुछ मुझसे 2-4-5 साल बड़े होंगे, कुछ मुझसे 2-4-5 साल छोटे होंगे। मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, और कहीं मुझे मिलते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि तुम तस्वुर भी नहीं कर सकते कि तुम अपने साथ और आने वाली जनरेशन के साथ कितना बुरा सलूक कर रहे हो, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें हाथ से रोकूं। दिल भी मेरा ये कर रहा है कि मैं तुम्हें बाकायदा थप्पड़ लगा के कहूँ कि तुमने किस किस किस्म की मूवीज बनाई हैं, ड्रामे बनाए। लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, और सख्त लहजे में वार्न कर रहा हूँ कि ये मत करो। क्वालिटी कंटेंट लेके आओ, अच्छी चीज लेके आओ, अच्छे राइटर ढूंढो, और ताकि आने वाली नस्लों के लिए कुछ अच्छा हो। आपके पास एग्जैक्टली आपने अपने ये इस माहौल को जनरेट करना है कि मेरे पास क्या क्या कंटेंट है, मैंने क्या प्रोड्यूस करना है, और अमिट्स द होल सोशल मीडिया वॉरफेयर मैं कहाँ बैठ के अपने बच्चों को क्या क्या चीजें दे सकता हूँ, फिर वो लेगेसी आपका बच्चा आगे लेके चलेगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। मैं बड़े फख्र से अपने वालिद साहब के टेलीविजन प्रोडक्शन के कंटेंट भी लोगों से डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सीखा है। ही हैड अ नेचुरल टेंडेंसी टू produce positive work in his plays so that people would learn some values, some virtues. वो उनका कुछ मामला ही ऐसा था, उन्होंने वैल्यूज और वर्च्यूज पे अपने खानदान तक कुर्बान किए हैं। तो हमारा फर्ज ये है कि हम फैमिली के जितने अफराद हैं, वो मोहनदास गांधी की मुझे देखें बात याद आई थी। लोग फिर कहते हैं कि आप गांधी को बहुत कोट करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, द फादर ऑफ द नेशन ऑफ इंडिया, वो एक दो एक स्कूल में गए तो वहां पे एक बच्चे ने उनसे कहा, गांधी जी आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते, कुर्ता शलवार? क्योंकि गांधी जी ने बेसिकली एक तहरीक चलाई हुई थी कि इंडिया से तुम रॉ कपड़ा एक्सपोर्ट करते हो, और वहां पे उसको स्टिच करके वही कपड़ा लाखों डॉलरों में का बिजनेस करता है, तुम वैल्यू ऐड करते हो उसमें हमारे रॉ कपड़ा। तो कहते थे मैं अपने मुल्क का रॉ कपड़ा पहनूंगा, तो वो रॉ कपड़ा पहनते थे, वो सिला हुआ नहीं पहनते थे। तो उस बच्चे ने कहा, गांधी जी आप कुर्ता शलवार क्यों नहीं पहनते? तो आगे से गांधी जी कहते हैं कि बेटे मेरे पास कुर्ता शलवार नहीं है। तो वो लड़का कहता है, गांधी जी मेरी अम्मी जो है वो बहुत अच्छा कुर्ता शलवार सीती हैं, तो मैं उनसे कहते हैं कहूंगा तो वो आपके लिए कुर्ता सी दें। तो आगे से गांधी जी कहते हैं कि अगर आपने कुर्ता शलवार सी के देना ही है मुझे, तो फिर मैं अकेला कैसे पहनूंगा, मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए भी चाहिए। तो उन्होंने कहा तो इसमें क्या है, मेरी अम्मी आपकी फैमिली के लिए भी सी देंगी। तो कहते हैं ठीक है, फिर 2 करोड़ फैमिली मेंबर्स हैं मेरे। उस टाइम वो 2 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो वो बच्चा परेशान हो गया, तो उसने कहा क्या मतलब? उसने कहा क्योंकि मेरी तो सारी अवाम मेरी फैमिली है। नाउ द पॉइंट इज कि जब तक आप इस नजर से नहीं देखेंगे कि दरियाब ने अपनी बेटी उसवा को खाली सामने एज अ सिंबल रखा है, अप्लाई वो सारी चीजें करता है कि वो सबकी बेटियों
के लिए उसका कंटेंट एक जैसा हो, तब जाके आपके कंटेंट में मैच्योरिटी आएगी और आपके कंटेंट में वैल्यूज आएंगी, वर्च्यूज आएंगे, एथिक्स आएंगे, मॉरल्स आएंगे। उसके बाद कहीं जाके रिलीजन आता है। रिलीजन बहुत सुपरलेटिव गुफ्तगू है, और फिर रिलीजन से ऊपर जाके कहीं जाके जूरिस्प्रूडेंस आती है, दीन आता है। तो आपका दीन बहुत दूर की मंजिल है। पहले आपने अपने अकदार, अपनी तहजीब, अपने उसूलियात, अपने अखलाकियात, इन पे काम करना है। उसके बाद आपने जाके कहीं मजहब पे काम करना है और फिर दीन पे काम करना है। कि बड़ी जिंदगी बड़ी छोटी है और ये मामलात बहुत ज्यादा। आपके और मेरे पास इतना वक्त होता नहीं है जितना हम समझते हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं, आप लोग जो यंग हैं, इट सीम्स लाइक yesterday when I was your age. Time flies and goes away in a snap, and then it's too late. इसलिए प्लीज बस जल्दी करें इन चीजों को, इनके ऊपर जल्दी काम करें।